शनि करेंगे इच्छा पूर्ति, लाभ के साथ होगी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले भी कई बार बताया, अप्रैल माह में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु, केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति, उनका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है, अर्थात वह परिणाम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा होगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हमें शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेना है। आपको पता होगा कि शनि महाराज सबसे धीमे ग्रह माने जाते हैं। 2.5 वर्ष तक वे एक राशि में विराजमान रहते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति का प्रभाव जातक पर 2.5 वर्ष तक होता है। इसीलिए उनका राशि परिवर्तन हर एक राशि के लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। शनि महाराज को कर्म एवं न्याय के कारक ग्रह कहा जाता है। कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाला ग्रह अर्थात शनि भगवान है। वास्तव में उन्हें लेकर हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। भय उसके पीछे का एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन जो शनि महाराज को समझ पाया, उनके कार्य करने की पद्धति को समझ पाया, वह ज्योतिष को समझ पाया, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि उनके कार्य करने की पद्धति थोड़ी अलग है, फिर भी सरल एवं सीधी कार्य पद्धति किसी ग्रह की मानी जाती है तो वे शनि महाराज है। किसी काम को कितना भी समय क्यों न लगे, लेकिन वह काम अच्छे प्रकार से पूर्ण होना चाहिए, ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। उनके अनुसार शनि महाराज एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसीलिए उनकी 7.5 वर्ष की होती है। शनि महाराज की 7.5 भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। 7.5 का नाम सुनते ही अच्छे को पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उस संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम 7.5 के बिना अधूरा रहता है। इसीलिए उस संदर्भ में भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 7.5 अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह बड़ी शुभ होती है। इतना ही नहीं, 7.5 में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है। उसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में 7.5 के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं, जिम्मेदारियों का स्वीकार करना वे हमें सिखाते हैं, अच्छे बुरे के प्रति वे हमें जागरूक करते हैं। अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है। लेकिन 7.5 के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो, उसके पीछे की राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो 7.5 का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद 7.5 का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही आपकी राशि के आगे की राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तब 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार 3 राशियों की उनकी यात्रा को 7.5 कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के 7.5 का प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता। हर राशि के लिए उनके प्रभाव की दिशा अलग होती है। उस अनुसार
मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण संघर्षमय होता है। दूसरा चरण उससे थोड़ा अधिक संघर्षमय रहता है। तो तीसरा चरण सौम्य, प्रगतिकारक, उन्नतिकारक, आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला होता है। शनि महाराज अब कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण मकर राशि के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए दूसरा, तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की साढ़े साथी से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो साढ़े साथी का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए वह लाभकारी सिद्ध होती है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो साढ़े साथी में होने वाली उन्नति कल्पना से परे होती है। इस बात को सभी जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। उसमें भी एक विभाग यह आता है, जैसे जैसे नक्षत्र बदलते हैं वैसे वैसे साढ़े साथी के प्रभाव बदलते हैं। मकर राशि में जब शनि महाराज का प्रवेश हुआ तो रवि का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था। उस प्रभाव के अनुसार साढ़े साथी का प्रभाव जातकों पर हुआ। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में शनि महाराज का प्रवेश हुआ। चंद्रमा मन और माता का कारक ग्रह माना जाता है, जिस कारण जातकों का मन विचलित हुआ। उसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर हुआ। अब शनि महाराज ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है। मंगल के इस नक्षत्र की विशेष पहचान है, धन प्रदान करने वाला नक्षत्र के रूप में है। मंगल अर्थात आक्रामक और शनि का अर्थ शांति होता है। मंगल आक्रामक भूमिका लेने वाला तो शनि शांति से मार्गक्रमण करने वाला कहलाता है। इस अंतर विरोध की स्थिति के कारण मंगल के नक्षत्र में शनि महाराज जब आते हैं तो दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। युद्ध की स्थिति निर्माण होती है। शांतिपूर्ण मार्गों से प्रश्न का समाधान खोजने की अपेक्षा युद्ध करने की प्रवृत्ति निर्माण होती है। परिणाम स्वरूप उससे स्थिति और अधिक खराब होती है। अब हम मेष राशि पर शनि महाराज के इस राशि परिवर्तन का क्या परिणाम होगा, इसे समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज कुंभ राशि अर्थात आपके एकादश स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली का एकादश स्थान लाभ एवं इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला हर ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उसके कारकत्व के अनुसार जातक को लाभ प्रदान करता है, जातक की इच्छा पूर्ति करता है। वास्तव में उसी उद्देश्य से वह लाभ स्थान में आता है। उस अनुसार लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज आपको भरपूर लाभ प्रदान करेंगे, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसीलिए आपने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए ताकि इस लाभकारी काल का सदुपयोग कर अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। जैसे हमें पता है कि शनि महाराज की कुल 3 दृष्टियाँ होती हैं। स्थान के साथ ही उनकी दृष्टियों का बड़ा प्रभाव जातकों पर होता है। तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ और कुंडली में 2 स्थानों का स्वामित्व उनके पास होता है। अर्थात 2 स्थान और 3 दृष्टियाँ ऐसे कुल 5 स्थानों को एक ही समय पर प्रभावित करने का सामर्थ्य शनि महाराज में होता है। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो वे आपके दशमेश और लाभेश है, अर्थात कर्म और लाभ इन दोनों स्थानों का स्वामित्व उनके पास है। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि आपके राशि पर, सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर और दशम दृष्टि अष्टम स्थान पर रहेगी। इन तीनों दृष्टियों से लाभ स्थान से पड़ने वाली और शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है, फलस्वरूप उसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लाभ स्थान के शनि महाराज आपके विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। गत कुछ दिनों से जो स्वप्न आपने देखे होंगे,
जो भी इच्छाएं आपके मन में होगी उन सभी को सरलता से पूर्ण होने का यह अवधि रहेगा। लाभ स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके राशि पर होगी, जिस कारण आपका व्यक्तित्व बलवान होगा। कर्तव्य जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की भावना आपके मन में विकसित होगी, उससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय देखा जाता है। यह दृष्टि संतति के संदर्भ में विलंब और शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि यहाँ शनि महाराज के आदर्श शत्रु अर्थात रवि की सिंह राशि आती है। परिणाम स्वरूप इस दृष्टि से मेष जातकों पर नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर रहेगी। कुंडली के अष्टम स्थान से बाधाएं, परेशानियां और संघर्ष देखा जाता है। अप्रत्याशित रूप से होने वाला आर्थिक लाभ भी इसी स्थान से देखा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि अष्टम स्थान को प्राकृतिक स्वामित्व शनि महाराज के पास है। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य अच्छा रहना, अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर निर्माण होना जैसे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यह सब आपको 12 जुलाई 2022 तक प्राप्त होगा, क्योंकि उसके बाद शनि महाराज वक्री अवस्था में पुनश्च आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। शनि जैसा बड़ा ग्रह जब वक्री होकर पीछे की राशि में जाता है तो वहाँ के अधूरे कामों का उसे स्मरण होता है, या ब्रह्मा जी उसे कहते हैं, आप आगे के घर में आ गए लेकिन पीछे के घर में आपके कुछ काम अधूरे छूटे हैं, वे आपको पूर्ण करने होंगे। साथ ही शनि महाराज जातक के कर्मों पर अधिक ध्यान देते हैं, जिस कारण वे दशम स्थान में पुनश्च प्रवेश कर आपके कर्मों पर ध्यान देंगे। परिणाम स्वरूप मेष जातक पुनश्च कर्म प्रधान बनेंगे। जिन जातकों का व्यवसाय या नौकरी विदेश से संबंधित है उन्हें बड़ा लाभ प्राप्त होने का यह समय रहेगा। वास्तु से, वाहन से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज जब आपके कर्म स्थान में होंगे तब वे शश योग का निर्माण करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। दशमेश दशम स्थान में और वहाँ से उसकी दृष्टि व्यवसाय कारक सप्तम स्थान पर होगी। फलस्वरूप इस अवधि में आपके व्यवसाय में बड़ी वृद्धि होगी। अर्थात गत अवधि में शनि महाराज ने आपके व्यवसाय में वृद्धि की हो, व्यवसाय में सफलता न दी हो, तो आपको सफलता देने के लिए वे कर्म स्थान में पुनश्च आने वाले हैं। शनि महाराज अपना कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे, इसलिए उस दृष्टि से आपको भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। कुल मिलाकर शनि महाराज का यह संपूर्ण गोचर मेष जातकों के लिए लाभकारी, उन्नतिकारक, सुखकारक सिद्ध होगा। उसका लाभ उठाइए। जनवरी 2023 में वे पुनश्च मार्गी अवस्था में आएंगे। वह काल भी आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा, लेकिन जब वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब से आपके लिए 7.5 शुरू होगी, जिससे आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए उसके पहले यह जो लाभकारी काल है उसका पूरा लाभ उठाइए और स्वयं की उन्नति साध्य कीजिए। इस काल में उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्म फल दाता कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनके अशुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक ही उपाय सर्वोत्तम है, वह शिव उपासना है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में मेष जातकों ने महादेव को प्रतिदिन जलाभिषेक करना चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज के राशि परिवर्तन का मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा प्रभाव रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो इस चैनल पर लोड किए हैं। आपने अभी अपनी राशि का वीडियो देखा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि के वीडियो शेयर करें। उससे पहले लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।